देखें कि beggars can't be choosers. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई बलगल्लुल्ला, जरा पता नहीं क्या बोलती है, छोड़ो। गौरव भाई, मैंने इंट्रो आज ये इसलिए लगाया कि शहबाज शरीफ ने भाई नोबेल पीस पुरस्कार के लिए ट्रम्प को नॉमिनेट किया और एमओयू जो था वो साइन हुआ, जो वो ये मतलब पीछे डाल दिया। अब तो खैर पाकिस्तानियों ने वो वाला एमओयू जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे, अब तो पाकिस्तान की हाउन नामे सारे फैसले होंगे, पाकिस्तान ने ये करवा दिया, पाकिस्तान ने वो करवा दिया। जैसे ही इनका सपना टूटा गौरव भाई, जो सपने थे और भी सपने थे कि हमारे पास में डॉलर की बरसात होगी, जैसे ही सपना टूटा है। सलीम भिखारी का वीडियो सर भड़का हुआ है ट्रम्प के ऊपर, ट्रम्प को दे रहा है भद्दी भद्दी गालियां, मतलब भद्दी तो नहीं, हाँ पर गालियां दे रहा है, ट्रम्प को गालियां दे रहा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ यार, ट्रम्प को गाली क्यों देता है? देनी है तो शहबाज शरीफ को गाली दे, नॉमिनेट तो वही कर रहा था नोबेल पीस। मुनीर भी फेवरेट बना हुआ था उसका यार। हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो उम्मत का सर खिलाफ वर्जी है मेरे हिसाब से तो। हाँ, उम्मत का खिलाफ वर्जी है। लाल टोपी आएगा सर, वो गाली देगा, देखना किसी दिन आएगा। ओके, दूसरा क्लिप है सर हमारे पास में, जो पाकिस्तानी मतलब खुद दावा करते थे कि भाई अब तो हम एक फावड़ा मारते हैं, नीचे तेल ही तेल निकलता है और वो दुनिया में पाकिस्तान तरक्की करेगा, डॉलर नालियों में बहेगा और जाने क्या क्या कर रहे थे सर। आज फिर से आटे के लिए रो रहे हैं, आटे के लिए रो रहे हैं। हाँ जी, आटे के लिए रो रहे हैं। दिखाते हैं भाई, लोगों को वीडियो दिखाते हैं। खैर हम देखो किसी की गरीबी का मजाक नहीं बना रहे हैं, पर पाकिस्तानी जिस तरीके से दावा करते हैं भाई, उनका दिखाना तो फिर बनता है ना यार इनका। चलते हैं पाकिस्तानी अपना खुद ही मजाक बनाते हैं तो हम क्या करें उसमें यार। हाँ, चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करो भाई। जिसको मैंने सोने की चिड़िया कहा है, उसके ऊपर अब जंग छिड़ चुकी है और दोनों साइड्स उस पर कंट्रोल की बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका कंट्रोल करेगा और अमेरिका उसका गार्डियन एंजल होगा। पहली बात तो यह है कि पहले ये तय कर लें कि सिख कौन है। तो मुझे तो इसके बारे में कोई भाव नहीं, किसी और को हो तो मैं कह नहीं सकता, वो अकल से पैदल ही होगा। ट्रंप इसलिए सिख है कि उसके अपने लोग उसको कहते हैं कि वो पागल है, उसके अपने इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं कि वो पागल है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं कि ही इज मैडमैन। उनकी भतीजी ने भी इनफैक्ट इस हवाले से, उनकी भतीजी ने अपनी वीडियो जारी की थी। तो कौन है पागल? तो पहली बात तो यह है कि नोबडी नीड्स द रॉकेट साइंस टू फाइंड आउट हु इज द मैडमैन। ही इज वन सिंगल मैडमैन थ्रेटनिंग द वर्ल्ड पीस टुडे। ये जो अमेरिका को पूरी दुनिया का मामा बनने का पुराना शौक है ना, ये अब खत्म होने वाला है, ये सूरज ढलने वाला है। ये जो पैनिक है ना इस शख्स का, जिसको मैं पहले गिरगिट करार दे चुका, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। ऊंट की तरह इसकी कोई कल सीधी है ही नहीं। किसी करवट बैठे, किसी ढंग से बैठे, ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ओ भाई, गिरगिट बनो, अपनी कौम का सौदा तो ना करो, अपनी कौम का मजाक तो ना बनो पूरी दुनिया के अंदर। ये पागल आदमी, बेवकूफ़, जाहिल, मरीज अगर कोई है, मैं इन ऑल सैनिटी कह रहा हूँ, वो दो शख्स हैं, एक ये और एक वो। तीसरे का नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो लिंडे ग्राहम जो है वो बेचारा मर गया, अब इसको मरे हुए को क्या रोना, वो भी उतना ही बड़ा सिख है। ये सिख लोग जो हैं पूरी अमेरिकन कौम को दाव पर लगाए हुए हैं। ये अमेरिका को जलील करवा के छोड़ेंगे। अमेरिका का वकार अभी ऑलरेडी किस हद तक गिर गया है, ये जाके आप अमेरिकन लोगों से पूछें, जो 80-80 लाख, 90-90 लाख बाहर निकल के चीखों पुकार करके कहते हैं नो किंग नो वॉर। ये बात मैंने नहीं कही थी, ये यूरोपीय यूनियन जिसके पेट में फिर दोबारा दर्द उठा, मैं अभी उनकी तफरीह लूंगा। इन सब ने कहा था दिस इज नॉट आवर वॉर, इन सब ने कहा था दिस इज नेतन्याहूज वॉर।
तो अब क्या भिड़को लग गई है? बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, अब अगेन अमेरिका ने दोबारा से ईरान की नाकाबंदी जो है उसका ब्लॉकेट करने का ऐलान कर दिया है, तो क्या वी आर बैक टू स्क्वायर वन या फिर सिचुएशन माजी से भी ज्यादा खराब नो होगी नो, इस वी दफा? आर बैक टू जीरो, सब जीरो लेवल। बैक टू स्क्वायर वन तो फिर कोई बचत है ना, ये तो सब जीरो लेवल पे जा रहा है। ये घटिया इंसान कल तक ईरान को कहता था कि तुम्हें कोई फीस, कोई टोल, कोई सर्विस फी लेने का इख्तियार नहीं है, और किसको कह रहा है? जिसके वो पानी है, जिसका वो इलाका है। वो मामा जी आप कहां से आके क्या इम्पोज कर रहे हो? हु आर यू? और दूसरी बात यह है कि ये बात तो तय है, आपकी सारा चिल्लाना और शोर होगा इस बात पर है कि अबरा हुर्मस जो है वो अभी खुला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। आप ये पाबंदियां लगाएं तो ईरानियन जाने देंगे, उन्होंने कह दिया ना उन्होंने। आपने देखा नहीं ईरान का स्टेटमेंट क्या है? वो ये कहते हैं ना कि गुजर के तो दिखाओ। जी बुखारी साहब, आप अक्सर डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि वो एक शॉपकीपर है, तो अब अगेन शायद उन्होंने अपना हरमुज की इकोनॉमिक जो वैल्यू है उसको रियलाइज किया है, और उन्हें लग रहा है कि ईरान क्यों, हम इस पर कंट्रोल करके 20% जो है वो टैक्स वसूल किया करेंगे, फीस वसूल किया करेंगे जो जिन जिन ममालिक के कार्गो जहाज वहां से गुजरेंगे। तो बुखारी साहब, ईरान को तो बहुत बैश करते थे ये इस बात पर। देखिए ये एक बनिया है, बनिया की मेंटेलिटी जो है ना वो आपको समझ आनी चाहिए। ये अपने इलाके छोड़ के दूसरों के इलाके का मामा बनने का इसको शौक है। ये यहाँ आके जो जूत पड़ने हैं ना, इसको आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। इसी अबनाए हुर्मस से भागे हैं ना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एम आई राइट और रॉन्ग? इसी जजीरों के ऊपर हमला करने के चक्कर में इसके F-35 गए हैं ना वापस अपनी अपनी बेसिस पर। किधर गए वो 11,000 जो फुट सोल्जर आ रहे थे खाज पर हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए? वेयर आर दे? इसको ना जूतियाँ खाने का भी शौक हो गया है। वो ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, डोंट स्माइल, आई एम सीरियस। इसको जलील होने में नशा आता है, सुरूर आता है इसको एक। ये ना जलील सुबह से शाम तक हो रहा है, ही एंजॉयज। मगर कितनी बड़ी कौम का सौदा कर रहा है इसको कोई अंदाजा ही नहीं है। अगर इसने मजे ले के अमरीकी कौम को जलील करवाना है, वर्ल्ड पावर होने का इमेज जो है उसको सब जीरो लेवल पे ले जाना है, आई थिंक इसको तो इनाम देना चाहिए, इसको वाकई मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त पता नहीं जज्बाती अंदाज में कह दिया था, इसको तो मिलना चाहिए, इसलिए कि ये पूरी दुनिया को एक नए बहरान से दो चार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये अपनी ईगो के चक्कर में इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखो मरियम अभी मोहतरमा जो बैठी होगी वो कह रही होगी ना करे जनाब, कल ही जो है यूएस का वीजा लगाया बड़ा मुश्किल से, कहीं कैंसिल ना हो जाए। नहीं यार, जूते तो यार लेकिन बोलो। मैं ये कह रहा हूँ यार कि देखो इसका उपाय है, ट्रम्प जो भी कर रहा है, बदमाशियां जो कर रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है सर इसको केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है और वो सर कटोरा शरीफ है। ठीक है, उसको आगे आना चाहिए। फील्ड मार्शल फटाफट फील्ड मार्शल की नहीं, फील्ड मार्शल सर इस काम में आगे नहीं आता है। वो कटोरा शरीफ भी रोक सकता है सर, वही आगे आए सर, कहे कि देखो एक तो हम भीख नहीं मांगने आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, दोबारा, और दूसरा जो नोबेल पीस प्राइज जो हमने तुम्हें नॉमिनेट किया है वो हम वापस लेते हैं। अगर ये धमकियां लगा दे, और तीसरी धमकी ये लगा दे कि हम अपना जो नेवी है, पाकिस्तान का नेवी तो वैसे ना के बराबर ही है, लेकिन जो भी नेवी हमारे पास है वो हम हॉर्मुज में उतार रहे हैं। हाँ, तो अमेरिका के सपोर्ट के लिए, अमेरिका तो अगर ये और क्या कर सकता है यार? पाकिस्तान दुनिया देखो, हाँ ना में फैसले सर पाकिस्तान ही करेगा, बात समझो आप। देखो मैं भी यही कहना चाह रहा था, इसकी जो भाषा थी कि जूत पढ़ने चाहिए इसमें फलाना ठिकाना, ये मेनस्ट्रीम मीडिया में बैठा है। जूते क्यों नहीं बोलते कि जूते पड़ेंगे, जूत पड़ेंगे क्यों बोलते हैं? जूते बोल दो, जूते पड़ेंगे। नहीं, इनको भी पढ़ते हैं ना तो जूत इनको भी पढ़ते हैं। तो ये तो भाई आसिम मुनीर और इसको पढ़ने चाहिए ना, अब हमको देने चाहिए पाकिस्तानी कौम को। खैर गुलाम कौम है वो तो क्या ही मारेगी। चलो अब दिखाते हैं गुलाम कौम के क्या हाल है, गौरव भाई दिखाते हैं भाई लोग। चलो भाई जी, ये देखो जैसे हम दुनिया में जलील हो रहे हैं ना, आखिरत में अल्लाह तुम्हें करेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है जैसे हम दुनिया में जलील हो रहे हैं ना, आखिरत में तुम होगे जलील। यार एक कसम खुदा कि तुम्हारे बच्चे अच्छे जाके होटलों में रोटी खाए, हम 3-3 दिन के गोमलू पड़े खाए। यार लानत है यार ऐसी जिंदगी पे। यार क्या कर रहे हो आप लोग? रिजक कमा रहे थे, वो रिजक तो छोड़ दो कम से कम वो रिजक कमाने तो दो हमें। रिजक कमाने बिलाल भाई नहीं दे रहे, इतने परेशान है हम। अखीर असी मरना ही है तो कोई गल नहीं,
ਇਹ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਖਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। अल्लाह ताला ने हिदायत दिला हम सबको। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ 4-4 दिन ਦੇ ਬੇ ਗੋਂਗਲੂ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਕੋਈ शर्म करो, खुदा दा खौफ करो यार। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने फरमाया है कि मैं 128 रुपए की 2 रोटी, दाल, सैलड, रायता और आदि उसने कहा कोक की बोतल पी कर आया। 128 रुपए की। नाज़रीन ये इतने तो यार तो सस्ते ही मिला है डीसी। 128 रुपए में यार 2 रोटियां भी खा लिया, दाल भी खा लिया, कोक की बोतल अरे भी पी आगे के आ सुनो, गया। अरे आगे सुनो, पता नहीं वो कहाँ से खा के आया है सर। वो पाकिस्तान में नहीं, मुझे लग रहा है और कहीं का जाके खा के आया है वो। बेहिस हैं, ये इतने जालिम हैं, इतने जालिम हैं। मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता चूंकि ज़ाहिर ताकत इनके पास है, ये कुछ भी कर सकते हैं और ये कुछ भी कर रहे हैं। भाई कम से कम खुदा का खौफ करें कि अवाम की रोटी का खाने का मजाक ना उड़ाएं। क्या मेरे और आपके सरों के ऊपर नाज़रीन सींग हम एलियंस हैं? हम घास चरते हैं, हमें नहीं पता कि 128 रुपए की 2 रोटियां, फिर उसके साथ दाल, फिर रायता, फिर सैलड और फिर नाज़रीन कोक भी उसके साथ किधर से आती? ये तमस्कर उड़ा रहे हैं, ये नशे लगा रहे हैं नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम के साथ, ठट्ठे लगा रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे पाकिस्तानी गरीब अवाम की गुर्बत का। मैं कसम खुदा की आपसे उठाकर कसम से, आज मैं जब ऑफिस से निकल रहा था, हमारी जहां पर नाज़रीन मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी, वहां पर एक बंदा था जो कि गाड़ियां अक्सर पार्क करवाता है। तो जो ही मैं गाड़ी निकालने लगा तो मेरी गाड़ी का शीशा नीचे था, मेरी तरफ आया, उसके पूरे कपड़े नाज़रीन पसीने से भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर नाज़रीन उबल उबल कर पसीना बाहर आ रहा था। नजर आ रहा था कि ये बंदा बिल्कुल गर्मी से झुलस गया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे देखकर उसने ऐसे हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर उसने कहा कि भाई 100 रुपया दे दे यार, 100 रुपया दे दे। तो नाज़रीन मैं मना तो खैर क्या करता, मैं सिर्फ उसको देखा जब मैंने, और हाथ जुड़े हुए और उसकी आंखें और मुंह और ये आंखों के नीचे नाज़रीन जो सर्कल्स हैं, आप यकीन करें कि गीले, पसीने से गीले थे और हाथ जोड़कर कह रहा था कि भाई 100 रुपया दे दे। और उस मुल्क के अंदर नाज़रीन अब प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइजर है पावर कॉरिडोर्स यानी कि ऐवानों के अंदर बैठने वाली बड़ी शख्सियत नाज़रीन, वो टेलीविजन पर आकर ये कह कि मैं 128 रुपए की 2 रोटियां, दाल और फिर रायता, सलाद और फिर कोक पी कर आया। ये कितना बड़ा मजाक है नाज़रीन। ये वही वाला, ये वो जो फ्रांस में कहा गया था ना कि अगर लोग रोटी नहीं खा सकते तो लोग ब्रेड क्यों नहीं खाते, यानी केक खाएं ना लोग, अगर रोटी नहीं है तो केक खाएं। तो आज नाज़रीन 25 रुपए की पाकिस्तान के अंदर एक रोटी है, लेकिन वो कह रहे कि दाल, रोटी, रायता, सलाद सब कुछ और पेप्सी भी मैं पी कर आया हूं। ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये गरीबों की गुर्बत का। और पाकिस्तान के अंदर देखें नाज़रीन, महंगाई दुनिया भर में होती है, हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नाज़रीन एम्पैथी, सिंपैथी, कुछ ना कोई नाज़रीन शो करवाया जाता है, यार हम हमदर्द महसूस कर रहे हैं। यानी हो सकता था कि यार हमें चीजें, हमें पता है महंगी हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं, कोई थोड़ा बहुत एक दूसरे का ख्याल करो, मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई थोड़ी बहुत नाज़रीन दिखाना होता है कि यार हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, बराए मेहरबानी माफ करना, मुझे पता है गरीब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन नहीं ना, नहीं। या अगर मरीम औरंगजेब साहब ये कह रही है कि हाँ भाई लिया है तो लिया है, और हुज़ैफ़ा रहमान साहब आकर ये कह रहे हैं कि भाई 128 रुपए की मैं 2 रोटियां, दाल और ये सारी चीजें खाकर आया हूं। कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा तमस्खुर है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ नाज़रीन बोला और किया जा रहा है। देखो डीसी, वैसे गरीबी की बात अलग है, लेकिन मेरी कोई सहानुभूति, कोई सिंपैथी नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। ये खुद पाकिस्तानियों ने ही ये चुना हुआ ये काम है, ठीक है। पाकिस्तानियों ने ही तो कहा है ना कि हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। नहीं, पाकिस्तानियों के लिए तो सिंपैथी की तो मैं बोल ही नहीं रहा सर। मैं मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ, नहीं मतलब जिस तरह से भाईजान जिस तरीके से ये बातें कर रहा है, मैं उसको लेके बोल रहा हूँ कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। ना देखो, हमारे लिए भी नहीं, मेरे मन में भी नहीं है होने को। तो भैया मैंने गरीबी की बात बोला सर, वर्ड बोला गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा मैंने, पाकिस्तान का नहीं बोला सर। पाकिस्तान का तो हम बनाएंगे सर, यहाँ पे ये है ही इसी के लिए बने। यार ये तो गुलाम बनने का तो इनको खुद शौक है ना भाई। अब इनका देखो ना, इनके इधर बलूचिस्तान में क्या हाल है, पीओजे का हाल रात में बात करेंगे डीसी, आज उसके ऊपर वीडियो करना जरूरी है। उसके बाद फिर जो है आप केपी के हाल देख लो, ब्लास्ट पाकिस्तान में डेली हो रहे डेली। अब इनका प्राइम मिनिस्टर कहीं और घूम रहा है, इनका आसिम मुनीर तुर्की में पड़ा हुआ है, इनका मोहसिन नकवी पता नहीं कहाँ यूएस में पड़ा हुआ है। मतलब कोई कहीं है नहीं, पाकिस्तान में कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई नहीं है। गुलाम तो ये लोग खुद है, गुलामी का रास्ता तो इन लोगों ने खुद चुना है ना।
और खुद कहते हैं भाई कि हम जो है हम जंगजू कौम है, तो जंगजू कौम को खाने का क्या जरूरत है यार? वो आटा का जरूरत नहीं है उनको खाने का यार। वो तो कीड़े मकोड़े टिड्डे उड्डे खा के, घास खा के यार लड़ाई गजवा हिंद करे यार। घास ही क्या? खाना चाहिए, सही बात है। एटम बम बनाया, घास खाओ, फिर क्या दिक्कत है? मैं तो कहूँ गजवा हिंद करो यार, घास खा के। ओके, चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।